Welcome to the video series of business taxation. In this video हम ये देखेंगे कि कोई भी शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का पार्ट है या नहीं है, या उसका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर के तौर पे है या नहीं है। ये वही है जो 8866 पे आप अपना NIC भेजते थे तो वो एक्टिव और इनएक्टिव आता था, उसको हम विदाउट SMS, क्योंकि समटाइम बैलेंस या पैकेजेस की ज़रूरत में 1 रुपये 1.5 रुपये चार्ज होता है, वो भी नहीं है, इंटरनेट वाईफाई का पैकेज मौजूद है, तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो स्टेप्स क्या हैं? यू हैव टू विजिट ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल ऑफ FBR। वहाँ पर लिंक होगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे CNIC रिलेटेड सिचुएशंस इंटर करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड वेबसाइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड दी FBR वेबसाइट। तो FBR की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, हियर ये मेन FBR की वेबसाइट है। इसमें स्टेप्स क्या बताए थे? ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल में गए और यहाँ पे अगेन इतनी सारी सर्विसेज हैं। इनकम टैक्स, रेवेन्यू, ठीक है, इनकम टैक्स लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की सेपरेटली करते हैं। पूरी फाइल डाउनलोड करनी है, आपके पास मौजूद है। सेल टैक्स की वेरिफिकेशन करनी है। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एक बंदा टैक्स रजिस्टर्ड है नहीं है, तो हम उसके लिए NTN इंक्वायरी गए थे, लेकिन अभी हमारा पर्पज़ क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर में है नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ माई ओन NIC नंबर, मुझे इशू नहीं है, 1923। ओके, ये मैंने किया और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में FTEZMZ ये वेरीफाई करते हैं। ओके सॉरी, कैपिटल वर्ड्स TNJ। सो ये देखें, सो माय नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फाइलिंग स्टेटस एक्टिव है, लेकिन मैं एक शो कर देता हूँ कि इनएक्टिव का एक नंबर जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, हियर इट इज़ इनएक्टिव। इस पे आते हैं। सो ये मैंने इनपुट किया और इस पे कोड डाले SWLEVX। वो जो SMS भेजते हैं ना, ये 9966, वही SMS पे आप टाइप करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं तो ये क्या नज़र आ रहा है? NIC नंबर, ये नाम, ये बिज़नेस, ये इनएक्टिव स्टेटस नज़र आ रहा है, इनएक्टिव स्टेटस, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ मैं किस सेंस में? रजिस्ट्रेशन। इस पे अगर आपको याद हो तो ये इनएक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, ये तो चेक हो गया, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन NTN पे जाके ये नंबर डालता हूँ, सही है, तो CNIC पे तो देखें CZ, ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन इनएक्टिव आ रहा है। क्यों? देख लेते हैं। ये देखें, एंड रजिस्टर्ड है, ये 26 मई को है, लेकिन इसने पिछले 2-3 सालों से, लास्ट ईयर या 1-2 साल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन 14, 15, 16 में, 16 या 17 में उसने टैक्स रजिस्ट्रेशन फाइल किया है। ये 16 या 17 का हुआ है, लेकिन 18 या 19 का नहीं हुआ, तो डेट्स वाई वो इनएक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा था। तो व्हाट इफ़ देखें, दो स्टेटस हुए सर, इसका मतलब ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? ऐसा नहीं है। अगर मैं एक नंबर और आपके सामने रहता हूँ जो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, ये देख लें। अगर मैं इसकी ऑनलाइन इंक्वायरी जो लास्ट वीडियो में की थी, अगर मैं वो डालता हूँ तो NSKZAY, तो ये ऑनलाइन इंक्वायरी के अंदर भी क्या आ रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड आना चाहिए। और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे भी अगर मैं इंटर करता हूँ, सही है, कि वो ID, तो इसमें भी क्या आ रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, या तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड ना होने का मतलब बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है, सही है, और अगर या एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।